देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। लता मंगेशकर शनिवार को अस्पताल में हुई थी भर्ती। कोविड के साथ निमोनिया से भी पीड़ित है सिंगर। 36 फार्म हाउस जायदाद को अपने नाम करने के लिए परिवार रच रहा चाल। रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर। बाहुबली के कटप्पा सत्यराज ने दी कोविड को मात। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे एक्टर। अगले साल होने वाले आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर होगा टाटा ग्रुप। 12 से कम उम्र के जापानी नाबालिगों को वसंत के बीच में जैब्ड होने की संभावना। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। आईटी सेक्टर की मशहूर कंपनियां टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, इन्फोसिस का रिजल्ट सालों बाद एक साथ आज होगा प्रकाशन। कोरोना संक्रमित कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई से प्रधानमंत्री मोदी ने की बात। सेहत से जुड़ी ली जानकारी। ओम प्रकाश राजभर पर बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के मेंबर दयाशंकर सिंह बोले, एसपी और बीएसपी साथ हो सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। पंजाब के सीएम कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे ड्रग्स मामले में फ्रेम करने की साजिश रची। एसएडी नेता मजीठिया का दावा। एनसीपीसीआर ने मोहल्ला क्लिनिकों की चिकित्सा लापरवाही पर दिल्ली सरकार को लिखा पत्र। सपा में शामिल होने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों के रूप में सांप्रदायिकता के बीज बोने इमरान मसूद पर भाजपा ने कहा मैं। केंद्र को नागरिकता अधिनियम के लिए नियम बनाने के लिए छठा विस्तार। सपा में शामिल होने जा रहे 13 विधायक। एनसीपी चीफ शरद पवार का दावा। भारत में आने वाले दिनों में कोविड मामलों में तेजी से स्पाइक देखने की संभावना। टीकाकरण वायरस फैलने को रोकने के लिए जरूरी, विशेषज्ञ ने कहा। दिल्ली में 21,259 नए कोविड मामले। पिछले 24 घंटे में 23 मौतें। भारत पोलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता में 30,800 अमेरिकी डॉलर से अधिक का वादा। भारत चीन को सीमा विवाद बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, व्हाइट हाउस ने कहा। आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ी। बिजनेस क्लास को सरकार ने दी खास छूट। टमाटर के नीचे छिपाकर लाई जा रही थी झारखंड से शराब। पटना पुलिस ने 22 लाख की शराब और 5.72 लाख नगद किया बरामद। डॉक्टर एनके अरोड़ा ने चिताया, युवा आबादी में कोविड-19 के इलाज के लिए मोलनुपिरवीर का इस्तेमाल न करें। जापानी प्रधानमंत्री ने उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण पर गहरा अफसोस जताया। बंगाल के रास्ते भारत में नकली नोटों को आगे बढ़ाने के लिए एनआईए के रडार पर बांग्लादेश आधारित नेटवर्क। दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक धन का उपयोग कर क्रिसमस की बधाई देने वाले दिल्ली सरकार के सामने प्रस्तुत विज्ञापन के खिलाफ जनहित याचिका का मनोरंजन करने से इनकार कर दिया। गोवा में निर्दलीय विधायक और मंत्री गोविंद गौड़े बीजेपी में शामिल। हरियाणा में इस्मा लागू, अब 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे स्वास्थ्य कर्मी। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 1,442 नए संक्रमित मिले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,68,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले। डीके शिव कुमार के खिलाफ मेकेदातु वक्त यात्रा के दौरान सीओवीडी मानकों का उल्लंघन करने के आरोप में दूसरा मामला दर्ज। दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तर बंद। डीडीएमए ने दिया WFH का आदेश। लखनऊ में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद कल सपा में होंगे शामिल। जापान में ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए बॉर्डर सील किए गए। भारत ने पश्चिमी तट से आईएनएस विशाखापत्तनम से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। स्टैंडिंग कमेटी ने सीएए पर नियम बनाने के लिए गृह मंत्रालय को 3 महीने का समय दिया। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव कोविड संक्रमित। कोरोना के साथ टेंशन बढ़ रहा। ओमिक्रॉन नए वेरिएंट के अब तक 4,461 मरीज। सेंसेक्स में 221.26 अंकों का उछाल। निफ्टी 18,055 पार बंद हुआ। यूपी चुनाव आचार संहिता लगने के बाद उजड़ने लगे विज्ञापन। अब तक 9 लाख से ज्यादा पोस्टर बैनर हटाए गए। गंगा सागर मेला में COVID-19 प्रोटोकॉल के पालन की निगरानी के लिए 2 सदस्यीय समिति। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा। 6.5 की तीव्रता का भूकंप अलास्का को झटका। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के पास 4.3 तीव्रता का भूकंप। मुंबई में 18 आईपीएस अधिकारियों को हुआ कोरोना। 48 घंटे में कुल 114 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। राजस्थान में बीजेपी विधायक मदन दिलावर की फिसली जुबान। सैकड़ों की भीड़ में कांग्रेस महिला नेता के लिए इस्तेमाल किए अपशब्द। रॉयल एनफील्ड ने कुछ बाइक्स की कीमत में किया इजाफा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक है भारत की मारुति वैगनआर।
तेज रफ्तार से बिकी एमजी की इलेक्ट्रिक कार सेल में हुआ 145% का इजाफा। 2021 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारों में से 8 रही मारुति की कारें बनी भारत की पहली पसंद। 2022 स्कोडा कोएट्रिक एसयूवी भारत में लॉन्च। हुंडई टक्सन और जीप कंपास से होगा मुकाबला। मर्क फाउंडेशन और गाम्बिया प्रथम महिला बाजपन कलंक को तोड़ने और लड़की शिक्षा का समर्थन करने के लिए पहले स्वास्थ्य मीडिया प्रशिक्षण आयोजित। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध के कारण सड़कों को अवरुद्ध करने के खिलाफ याचिका का निपटारा किया। गैंग रेप के आरोप में यूपी के खुर्जा का ब्लॉक प्रमुख गिरफ्तार। बीते दिसंबर में भी साथियों के साथ मिलकर रेप का लगा था आरोप। यूपी में बांदा के बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने दिया पार्टी से इस्तीफा। यूपी में सपा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, शरद पवार का दावा। यूपी में मौर्य का इस्तीफा अभी शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ होगा, शरद पवार ने कहा। डीआरडीओ को मिली एक और सफलता। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया सफल परीक्षण। आगरा में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या 1000 पार। जिला प्रशासन ने लगाई नई पाबंदियां। नेडा का आजकल प्रधानमंत्री ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। पंजाब, हरियाणा समेत ये राज्य अगले 3 दिन शीतलहर की चपेट में होंगे। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में आएगी गिरावट। मुंबई ईडी ऑफिस दाऊद इब्राहिम के गुर्गे इकबाल मिर्ची की जमीन पर शिफ्ट होगा। बॉम्बे बम ब्लास्ट में था आरोपी। साइप्रस तुर्की में भूकंप के जोरदार झटके। रिएक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद बीजेपी में मचा हड़कंप। बोले 1 दर्जन विधायक संपर्क में। और आइए अब जान लेते हैं 12 जनवरी का क्या है इतिहास। सन 1863 में भारत को ज्ञान प्रकाश से मिलाने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। सन 1948 में महात्मा गांधी ने अपना अंतिम भाषण दिया और सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध अनशन में बैठने का फैसला किया। वे 1947 में भारत के विभाजन से बहुत दुखी थे। भारत के पूर्व गेंदबाज बापू नाडकर्णी ने 1964 में मद्रास में इंग्लैंड के साथ पहले टेस्ट में लगातार 21 ओवर मेडन फेंके। 6 गेंदों के ओवर के इतिहास में यह अब तक रिकॉर्ड है। भारतीय मूल की महिला लिंडा बाबूलाल त्रिनिदाद 2003 में संसद की अध्यक्ष बनी। भारत और चीन ने हाइड्रोकार्बन पर एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र 2006 में हस्ताक्षर किए। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।